जो कि करण सर देते हैं चूरन। हर एक बार ये यार जेठा के घर पे आरती कर रहा था वो गणपति के टाइम पे। तू वहाँ पे कपूर रखा हुआ था, तो उसको प्रसाद समझकर ये क्या खाने जा रहा था। गधे। मेरे को बताते ही नहीं थे ये लोग कुछ। पूछना, बताने के लिए पूछना पड़ता है। बोलते कुछ भी खा ले, कुछ भी। मुझे लगा टॉफी है। ये नहीं बोलता कुछ भी खा ले, ऐसा कुछ तो सही है। हुआ तो होगा तभी कपूर लोग- उसके पहले जल भी रहा था। तूने जल तो कपूर नहीं देखा? उधर मिठाई नहीं रखा था क्या? मिठाई भी रखा था। मिठाई भी रखा था। कपूर भी है। मेरे को लगा टॉफी है, मैं उठा के रखा। वो बोला मिठाई डेली खाता हूँ। ये कुछ अलग दिख रहा है। ये वाला टॉफी नहीं खाया है मैंने। वो तो अच्छा हुआ मैंने ऐसा उठा के फेंका नहीं, ऐसा उठा के 2 मिनट देखा फिर बोला भी ये क्या है? करने है। उसकी वजह से गाली भी खाया था घर पे। जब हम 11th में थे। एक तो जेठी आराम इससे से थोड़ा घर पे अच्छा लिखा टॉपिक, दिया। इससे कुछ अच्छा टॉपिक 12 बजे तक। और मैंने भी वहीं तक पढ़ाई की है, मैं इनके साथ पढ़ता था, तो मैंने भी 12 बजे तक पढ़ाई की है। 12:05 तक। 12:05 तक मैंने पढ़ाई की है। लेकिन अगर उनके लिए हो रहे हैं तो शायद हो सकता है। उनके जो ट्रेनर है वो शायद उन्होंने कहीं और से, बाहर गांव से उन्होंने अपनी कोचिंग करे, ट्रेनिंग वगैरह की होगी। बाहर गाँव मतलब नया गाँव। तो अब एक नए चीफ गेस्ट आने जा रहे हैं, आप अभी देखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। मैं हूँ श्रेयस, स्वागत है आपका श्रेयस दीक्षित व्लॉग में। तो आज हम इस चैनल पे बस एक ट्राई कर रहे हैं कि पॉडकास्ट हमारा शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास सेटअप है, ये देखो, एक रिंग लाइट है, पीछे कैमरामैन है, और हमारे जो गेस्ट यही तो बादशाह है। और हमारे पास कैमरा, दिखाता हूँ कितने कैमरे लगे। एक हम इसमें लगाएंगे, एक हम इसमें लगाएंगे, ये मेरा वाला लगाएंगे। हाँ तो चलो लगाते हैं, कैसे लगाने का। क्या करते रहते हो? हाँ तो अच्छा रहा। तो आ जाओ भाई, अपने अपने सीट पे सब लोग आ जाओ। आज हम सिर्फ बिहाइंड द सीन बनाएंगे और 1-2 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो कि आप लोग को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। रुक जाओ, मेरे को तैयार होने दो। तो हमारा चर्चा जो है आज होगा फिटनेस के रिलेटेड, क्योंकि ये और ये लोग सर्टिफाइड है फिटनेस में। इन लोग को सर्टिफिकेशन मिली हुई है। कौन से, किससे मिली हुई है, कहाँ से? गोल्ड जिम से, गोल्ड्स जिम। गोल्ड फिटनेस। बहुत नाम चीन है वो। हाँ, नाम चीन है। सर्टिफिकेट चाहिए आपको? सर्टिफिकेट भी है। तो स्वागत है आपका श्रेयस दीक्षित पॉडकास्ट में। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रेयस दीक्षित पॉडकास्ट में। तो आज से ये हम, अगर ये हमारा सक्सेसफुल हुआ जो कि आप लोगों के ऊपर, तो हम अगला और बनाएंगे, और आप लोग हमें टॉपिक बताना कमेंट करके, ठीक है। कमेंट करना, आप लोग कमेंट कर देना जितने भी लोग हो, कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, तो हम लेके आएंगे आप लोगों को। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए कि आप लोग को टाइम कितना लगा था ये सर्टिफिकेशन करने में, और इसमें मतलब करने के बाद क्या बेनिफिट, मतलब कि लोग कर सकते हैं कि नहीं, लोगों के अंदर इंटरेस्ट कैसे लाएं इस फील्ड में। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है कि कर सकते हैं कि नहीं, सबसे पहला सवाल ये है कि वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है कि नहीं। इसीलिए मैंने बोला ना कि इंटरेस्ट अगले में कैसे लेके आए। इंटरेस्ट लाने वाला काम हमारा नहीं है कुछ भी, मतलब जिसको करना हो वो कर लेगा, जिसको नहीं करना हो वो नहीं करेगा। इंटरेस्ट आप कैसे लेके आ सकते हो किसी के अंदर? अगर आपको अपना बिजनेस तैयार करना है इस चीज में, सामने वाला नहीं, आप बिजनेस तैयार करने की बात कर रहे हैं कि पढ़ने की बात कर रहे हैं? ठीक है, आप बोलिए। आप पूछिए, ये फंस गया। आप पूछिए। आपने पूछा ना कि यहाँ ये सर्टिफिकेट करने का इंटरेस्ट कैसे पैदा करे। हाँ तो वो पैदा, हमारे अंदर भी इंटरेस्ट था नहीं, हमको तो बोला कि जाओ कोई कर लो, ये भी सीख लो। तो जिसके अंदर अगर सीखने की चाह है तो वो कुछ भी सीख सकता है। तो सिर्फ ये चीज के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर किसी को अगर कुछ अलग सीखने की चाह है उसके अंदर तो वो ये भी कर सकते हैं। ओके, और आपकी क्या राय है?
सेम ही है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सेम टू सेम। बाकी तो कर सकते हैं। मैं तो कितने साल से जिम जा रहा हूँ। मैंने अपनी मतलब इनके आने से पहले भी मैंने बॉडी बनाना शुरू कर दी थी। फिर इनके साथ मैं ये नाला सुपारा से आते थे मीरा रोड जिम। इतना? हाँ, इतना क्रेज इनके अंदर मैंने पैदा कर दिया था। तो आए, फिर अच्छी खासी बॉडी भी बनाई, ऐसी बात नहीं है। हम 3 दोस्त थे, एक दोस्त हमारा अभी पता नहीं किधर है, मिलता नहीं है आजकल। टॉपिक से बाहर क्या जा रहे हैं? दूसरा सवाल कि आजकल मैं रील पे बहुत देखता हूँ, बहुत से फिटनेस वाले देखता हूँ, उसमें कुछ कुछ मुझे सही लगता है, कुछ कुछ गलत लगता है। जो बोलते हैं ना आप मैगी खाओ, आप महाराजा बर्गर खाओ, वो बात कितनी जेन्युइन है? नहीं, वो देखता ही नहीं वो सब। नहीं, आप बताइए ना। देखिए, हर इंसान का जो बॉडी है और उसको जो खाना सूट होता है या नहीं होता है, वो भी सब पे डिपेंड करता है। अगर उनका अगर मैक महाराजा खा के या मैगी खा के अगर उनकी बॉडी बन रही है तो ये उनके लिए अच्छा है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, अगर उनके लिए हो रहा है तो शायद हो सकता है। क्या बात है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनके लिए हो रहा है तो शायद हो सकता है। उनके जो ट्रेनर है वो शायद उन्होंने कहीं और से बाहर गांव से उन्होंने अपनी कोचिंग करे, ट्रेनिंग वगैरह की होगी। बाहर गांव मतलब नया गांव से? बाहर गांव यानी गोरे गांव के बाहर। ओके, मुझे लगा इंटरनेशनल। ओके, ठीक है। तो आप लोग को क्या लगता है कि मतलब कि जब हम बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो वी आर बैक विथ आवर पुराने वाले चर्चे के साथ हम वापस आ गए हैं। तो चर्चा का विषय क्या था? फिटनेस था। तो आप मुझे बताएं कि स्लो ग्रोथ सही होती है बॉडी बिल्डिंग में, या फिर 4 महीने 6 महीने 5 महीने में जो लोग बना लेते हैं बॉडी, वो कैसे बना लेते हैं और वो सही है कि नहीं? देखिए, अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक पे बात करने से पहले आप ये जान लें कि इसमें सब कुछ हर एक इंसान पे डिपेंड है। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये चीज़ डिपेंड करती है। जैसे अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और आपको अगर आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बोला है कि मुझे 6 महीने में तेरी बॉडी चाहिए, तो बंदा 6 महीने में बना लेगा। अगर किसी को इस चीज़ की जल्दी नहीं है तो बंदा 6 साल में बनाएगा। तो वो उसकी बॉडी के लिए सही रहेगा 5 महीने में बनाना? अब मैंने बोल रहा हूँ उसकी बॉडी के लिए वो जाने सही है कि नहीं है, सब ज़रूरत पे डिपेंड करता है। जो 6 साल में बना रहा है उसके लिए भी ठीक है, जो 6 महीने में बना रहा है उसके लिए भी ठीक है। वो अचीव क्या करना चाहता है बॉडी बना के, वो मैटर करता है। ठीक है, अनसेटिस्फाइड आंसर, बट आंसर समझ में नहीं आया तो अनसेटिस्फाइड। और रिसर्च की जरूरत है लग रहा है। ठीक है तो फिटनेस के रिलेटेड आप कुछ हमारे यूथ को बोल दीजिए जो कि देख रहे हैं। कौन? ये तो मैसेज तो एकदम हैंड में होता है ना पॉडकास्ट के। हो गया अब हम तो भैया नहीं तो ठीक है। तो अब एक नए चीफ गेस्ट आने जा रहे हैं, आप अभी देखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैनल है इनका, ये श्रेयस दीक्षित हैं और ये हमारे साथ है मजहर अली। और हाँ, तो चैनल है इनका और फिलहाल लेकिन इनके चैनल पे मैंने कब्जा किया हुआ है और कुछ सवाल जवाब आज इस वीडियो में होंगे इन दोनों से। मतलब जवाब मुझे चाहिए, सवाल इनसे होंगे। कोई बात नहीं। तो हम इसको काट देना। तो हम शुरू करते हैं। और ये क्लैपिंग हो चुकी है। तो क्लैपिंग का मतलब ये होता है कि हम ऑफिशियली वीडियो की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सब इनसे पूछेंगे, थोड़ी इनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानेंगे, थोड़ा प्रोफेशनली ये कितने पानी में है, कहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में जानेंगे, और आगे का इनका प्लान क्या है, फ्यूचर इनको दिखता है कि नहीं दिखता है, वो भी पूछेंगे इनसे। तो मतलब मोटा इनसे हम इंटरव्यूअर हैं और ये हमारे इंटरव्यू ही हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं आपसे। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने 2 बजे तक। हाँ, मैंने 1-2 बजे तक पढ़ाई की है, क्योंकि उसके बाद फिर ऐसा मन मेरा लगता नहीं था, क्योंकि मुझे भूख लगने लगती थी। फिर खाना खाता था, फिर खाना खाने के बाद
गजब बेइज्जती है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने 12:30 बजे क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब मैं 12:30 बजे तक पढ़ता था। फिर मैं कॉलेज में आ गया तो मैं 11 बजे तक पढ़ने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लास में आ गया तो फिर 12 घंटे पढ़े। फिर उसके बाद बस अब पढ़ते ही नहीं। तो ये इनके बारे में मैं बता दूं, ये मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, खास मित्र हैं। तो इन्होंने पढ़ाई की 12 बजे तक और मैंने भी वहीं तक पढ़ाई की है। मैं इनके साथ पढ़ता था तो मैंने भी 12 बजे तक पढ़ाई की है। 12:05 तक 12:05 तक मैंने पढ़ाई की है। तो अगर अभी आपको पैसा कमाना, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप अभी जाइए और बाहर पैसा कमाइए, तो आपको क्या लगता है कि अभी के आपके एजुकेशन पे, क्वालिफिकेशन पे आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है? अभी के उसमें तो ट्रेनर भी मिल सकता है क्योंकि मैंने कोर्स किया है ट्रेनिंग का। आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा। और फिर मैंने मोबाइल का भी कोर्स किया हुआ है, मोबाइल रिपेयरिंग का। आप अपने पढ़ाई के उससे बताइए, पढ़ाई की जो आप अभी पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग के उससे तो मैंने कुछ नहीं किया ऐसे तो। मतलब मार्केटिंग मुझे समझ में ही नहीं आई क्योंकि 2 साल लॉकडाउन हो गया था तो हमने पढ़ा ही नहीं। और जो मेरे अजीज मित्र हैं एकदम बचपन के, जब से मैं यहाँ आया हूँ, तो उन्हीं ने मेरे एग्जाम दिए। मतलब बीच में हम लोग क्या बात है ऐसी मजाक मस्ती में हमने जॉब भी ढूंढ ली। मेरा भी दिया है। इनके भी एग्जाम दिए हैं। मैं पैसे लेके सबके एग्जाम देता हूँ। पैसे लेके ये सबके एग्जाम दे देते हैं। कितनी बार तो ऐसा हुआ हम लोग ने मस्ती मस्ती में ऐसी जॉब कर ली थी, एक 7 स्टार करके है। बस तो ये हो गया कुछ इनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में, कुछ इनकी प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में। उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आपको सुनने में मज़ा आ रहा होगा। अभी हम आधे पड़ाव तक पहुँचे हैं, अभी हमें आगे और भी मज़ा आएगा। कुछ दुनियादारी के बारे में, कुछ समाज के बारे में इनसे इनकी राय मांगेंगे, कुछ फिलॉसफी इनकी जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी की फिलॉसफी क्या है, और थोड़े इनकी कुछ इन्होंने कितनी बिल्लियाँ पाल रखी हैं, तो वो सब भी पूछेंगे इनसे। तो सिंगल तो नहीं होंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। शक्ल देख के लगता है पर मैं हूँ नहीं सिंगल। ठीक है। तो मतलब ये जो फिलॉसफी है आपकी ज़िंदगी की, क्या है? मतलब आप कैसे जीना पसंद करते हैं? मैं कैसे जीना पसंद करता हूँ, मैं बताऊँ ना, मैं एकदम, अगर मुझे कोई छेड़े ना तो मैं एकदम बहुत ही शांत जिंदगी व्यतीत करना पसंद करता हूँ। छुई मुई की तरह? हाँ, छुई मुई जो पौधा आता है, हाँ, तो छू तो फिर सिमट जाता है। सिमट जाता है, वो बस वैसे ही है। तो ये छुई मुई की तरह दिखते नहीं है लेकिन है आपकी जिंदगी की फिलॉसफी। मतलब आप कैसे जीना पसंद करते हैं? मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं आज उठूंगा तो मैं आज दिन भर मेहनत करूंगा, या आपको ऐसा लगता है कि मैं उठूंगा तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं मेहनत करूँ कि नहीं करूँ? नहीं, आपने जो पहले बोला वो चीज़, मतलब उठूंगा मैं, पहली बात मेरी 11 बजे सुबह होती है। अगर कोई मुझे उठाए ना तो मैं उठता ही नहीं हूँ। तो ये पहले तो उठने में ही मेहनत करते हैं। तो शुरुआत इनकी मेहनत से ही होती है। वेरी मेहनती। क्योंकि रात में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि दोस्ती ऐसे हैं, थोड़ा 1-2 बजे तक घूमते रहते हैं, तो इसके लिए सुबह लेट में उठते हैं। आपके भी दोस्त हैं? हमारी दोस्ती नहीं है, वो हमें 3 बजे तक जगाती है, फिर भी हम टाइम पे तो नहीं उठते। टॉपिक के बाहर ना जाए। दोस्त नहीं, ठीक है। तो फिर कुछ समाज उमाज पे आ जाते हैं। हाँ, समाज की 3 ऐसी बातें आप बताइए जो मतलब जो कॉमन है वो नहीं, जो आपने बड़े होने तक अब तक ऐसा नोटिस किया है। 3 ऐसी बातें जो अच्छी हैं, 3 ऐसी बातें जो बुरी हैं, जो सब कहते हैं वो उसके अलावा जो जनरल एक बातें होती हैं कि समाज उमाज नहीं देखना चाहिए कुछ काम करने पे, तो वो उसके अलावा जो आपने पर्सनल नोटिस किया, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अगर आप साथ में शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा। एक्सपीरियंस तो मेरे साथ वो जो आप बोल रहे हैं वो नहीं बताना है, तो बस वही एक्सपीरियंस है मेरा। पर वो आप बोल रहे हैं नहीं बताना है तो हम नहीं बताएंगे। मैंने कहा बताना है। अच्छा, बताना है। मैंने कहा कि अगर आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं तो देखने वाले लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ हमारे समाज में होता क्या है बेसिकली। पहले तो मुझे
ऐसा लगता है कि आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, अरे कहना क्या चाहते हो? जितने भी समाज वाले मुझे मिले वो आके बोलते हैं कि देखो तुम पूजा पाठ किया करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करो। हाँ, उसके बाद अगर टाइम मिले तो तुम जाके रनिंग करो। उसके बाद अगर टाइम मिले तो तुम चने खाओ, इससे क्या तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। शॉर्ट में हाँ, तो अपने पास इतना टाइम है नहीं तो अपन करते हैं नहीं। हाँ, अपन तो वही करते हैं जो अपने मन को अच्छा लगता है। ठीक है, तो समाज की वो 3 बातें आपने अभी तक नहीं बताई जो आपको पसंद है और जो नापसंद है। समाज की 3 बातें जो मुझे पसंद है। हाँ, जो मुझे पसंद है वो, अगर आप समाज में अगर आप बैठ जाओ ना तो आप लोगों को पहले बात तो ऑब्जर्व अगर करो तो सबकी मेंटेलिटी मुझे लगती है एक ही होती है। तो इसमें आपको पसंद क्या है? पसंद तो ये कि वह अब कुछ ना कुछ ऐसे सीखने मिल जाता है कि तुम ये मत करो। हाँ, वरना ये तो एक चीज़ हो गई। हाँ, अभी दूसरी चीज़ ये कि जैसे वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, शॉर्ट में बताइए। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो तुम किसी और के साथ मत करो, क्योंकि सामने वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता जैसे हमें नहीं पड़ता। तो ये अच्छी चीज़ है हाँ, समाज की। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि सामने वाले से तो तुम सीखते हो। लेकिन तुमने सीखा कहाँ पे? ये सीखा कि ज्ञान मत दो। तो ये समाज ने सिखाया? हाँ, मतलब उन्होंने बोला कि मैं जो सिखा रहा हूँ आगे मत बताना? नहीं, तो ये मैंने सीखा अच्छा, समाज वालों से। और तीसरी चीज़ वो तू भी बोल भाई, मैं अकेले बोले जा रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन वीक है थोड़ी, अभी ऑब्जर्वेशन वीक है। हाँ, समाज में ज़्यादा बैठते नहीं है। एक समाज से उठते हैं, फिर एक समाज पे आते हैं, दूसरे समाज से उठते हैं, पहले वाले पे जाते हैं। तो समाज 2 ही है, बाहर निकले नहीं है अभी आप। मैं कभी समाज में बैठा ही नहीं हूँ। अगर आप कुछ और पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सेम बुरा मत करो, नॉर्मल अपना अच्छे से रहो हर किसी के साथ, किसी का गलत मत सोचो। 5वीं 6ठी के बाद इन्होंने मोरल क्लासेस लेना बंद कर दिया था, इसलिए इनका मोरल थोड़ा डाउन है। मोरल इनका वहीं पर है, डाउन नहीं है, वहीं पर है। ठीक है, तो फिलॉसफी तो आपकी मैं तो अगर इसको अगर रेटिंग देनी हो तो मैं जनता देगी फिलॉसफी। रेटिंग। हाँ, तो अगर फिलॉसफी अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो कुछ नहीं है इनका फिलॉसफी के नाम पे। ओके, अगले सवाल पे आते हैं कि कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपको बचपन में बहुत अजीब लगती थी, दोनों को बहुत अजीब लगती थी, और अब वो आपके लिए एकदम नॉर्मल है। कोई भी बात, किसी मतलब अपने आप के लिए, या दूसरों को ऐसा देखते थे कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन अब आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है। हाउ कैन आई से पब्लिकली? पॉडकास्ट में पब्लिकली बोलना पड़ता है। ठीक है, मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि एक ही बताइए। एक ही बताऊं? ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि पहले तो मुझे एक चीज़ है वो बहुत अजीब लगती थी, जो अब मुझे नॉर्मल लगती है। वो है कि पढ़ाई नहीं, पढ़ाई पहले की नहीं तो अजीब लगती थी, अब हो नहीं पा रही है तो लगता है कर लेना चाहिए था। गजब बेइज्जती है। सही जवाब। ऐसे मेरे पास 2 है, मतलब एक पैसा लगता था, मगर दूसरे पे मैंने ज़्यादा फोकस किया तो वो हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई भी करूँगा तो शायद हो जाएगा, क्योंकि पैसा भी कमा लेते हैं बैठे बैठे। पैसे और पढ़ाई के अलावा बताइए, उस पे हम आ चुके थे। अब मैं बता रहा हूँ जैसे कि जो मुझे बहुत अजीब चीज़ लगती थी बचपन की, कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं भूल गया, सॉरी।
क्या है कि ऑब्जर्व नहीं कर पाए, नहीं तो कुछ अजीब लगा ही नहीं होगा। इससे थोड़ा अच्छा एक टॉपिक, इससे कुछ अच्छा टॉपिक मुझे मिल गया कि बचपन कुछ बचपन ऐसे किस्से, यादें, ऐसे हाँ। ऐसे किस्से बताओ कि वही। मतलब आपने किया हो। हम्म। हाँ, तो कुछ ऐसे किस्से आप बताइए कि आपने ऐसे मतलब मासूमियत में आपने वो कर दिया हो और उसके बाद बड़ी मार पड़ी है, मतलब उसके बाद ये समझ में आया कि ये तो मैंने क्या कर दिया। मैं परसों का भी बता सकता नहीं हूँ। बचपन का बताइए, तब आपके पास दिमाग नहीं था, अभी तो दिमाग है। रहने दे, नहीं लगता वो। जैसे कि मैं बताता हूँ, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट कि वो इंसिडेंट होने के बाद आपको पता चला कि अच्छा ऐसा होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हाँ। कुछ चीजें हमको हमारे बड़े सिखा देते हैं, हाँ है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो हमारे साथ होती हैं, बड़ा बवाल होता है, उसके बाद समझ में आता है कि ऐसा नहीं होता कि ये मतलब जनरली ऐसा होता है। जनरली ऐसा होता है। बचपन से हमें झूठ बताया गया। नहीं बताया नहीं गया था, आप समझ ही नहीं पा रहे। आपका IQ मैं भी सुनो, zero अभी है। सुनो तो मैं तो बता रहा हूँ 0 IQ तो टॉपिक से बाहर नहीं। बचपन में एक बार क्या हुआ कि हमारे जो गांव का घर है, मैं बता रहा हूँ, वो पहले, अब तो 2 माला बन गया, तो पहले वो एक ही माला था। तो वहाँ पे जो एकदम ऊपर वाली छत थी ना, वहाँ की रेलिंग नहीं बनी थी। तो मैं एक बार चढ़ गया, मैं और मेरा कज़न चढ़ गया वहाँ पे। अब हुआ क्या, पापा ने देख लिया हम दोनों को, तो हम दोनों को बुला लिए नीचे। और बोले सच सच बता तू चढ़ा था या नहीं मारूंगा मैं तुझे। मैंने सच सच बता दिया, हाँ मैं चढ़ा था। उसके बाद मुझे मारे, खत्म। उसके बाद मैंने कभी उनसे सच बोला नहीं, हरामी हो बेटा। फिर भी मार पड़ती थी। तो ऐसे अजीबोगरीब किस्से हुए हमारे साथ। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो ये वो एक सीख सकते हैं कि कभी अगर मारना हो तो मार ही देने का। अरे साले तभी मतलब बोलने के बाद ये जो होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, एक बार मैं बचपन में, एक बार जब मैं मैथ्स में बचपन से बहुत वीक हूँ, तो मैथ्स बचपन में पापा चेक करते थे बुक, तो वो प्लस माइनस ही होता था, प्लस माइनस ही होता था। तो देखते थे कि बुक कंप्लीट है कि नहीं मेरी। तो बुक हमेशा मेरी इनकम्प्लीट होती थी, हमेशा, एवरी टाइम। और सिर्फ मैथ की, कि मुझे समझ में नहीं आता था, तो वो अभी भी नहीं आता। तो वो जब चेक करते थे तो पहले मारते थे, उसके बाद जब मैं एकदम सूझ जाता था तो फिर बोलते थे अब नहीं मारूंगा, फिर भी मारते थे। हाँ, तो फिर वो एक दिन, मतलब मैं, पापा ऐसे बैठे हैं और ऐसे चेक कर रहे हैं और मैं पीछे खड़ा हूँ, मतलब सामने यही कहीं खड़ा रहूंगा तो हाँ, मतलब मारने के चांसेस ज्यादा है। हाथ ऐसे हाँ, पड़े तो जाते हैं। पीछे तो नहीं जा सकता हाथ। हम्म, तो मुझे ऐसे ऐसे बोला है आ गया, हम्म, तो ऐसे ऐसे बोला है, मैं बोला नहीं मारेंगे, बोल दिया तो शायद नहीं मारेंगे। हाँ, तो फिर मैं ऐसे जब झाँकने गया तो ऐसा मारा, रहना चाहिए। और ऐसा मारने के बाद से फिर मेरा मैथ्स पे से वो उठ गया। मैथ पे से नहीं, पापा से उठ गया। नहीं, पापा ने तो मुझे 10वीं तक मारा है, मैं 10वीं तक मार खाया हूँ। हाँ फिर ठीक है, ओके। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बहुत 12वीं तक मार खाया है। नहीं, मार खाना तो सब खाते हैं मार, मतलब ऐसे ऐसा कुछ अजीबोगरीब कि किस्से। कुछ अजीब किस्सा आपने कर दिया हो। हाँ, मैंने एक बार कर दिया था। मेरे जो बड़े पापा हैं, हाँ वो मतलब पहले उनका क्लासेस था, हाँ तो उनके सारे केमिकल रखे थे, उन्होंने क्लास बंद कर दिया था। तो मैंने एक बार सारे केमिकल उठाए और एक में मिक्स कर दिए। मुझे लगा वो वो दिखाते थे ना वो शक्ल लगा वो मुंह की, उसमें कि बना दिया साला, उस पी के गायब हो जाता है। तो मैंने सारे केमिकल मिला दिए और 5 मिनट बाद उसमें से धुआं निकलने लगा। अब लगा कि सच में गायब हो जाऊंगा। हाँ, तब इनको लगा कि टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। तो वो साला एकदम से फूट गया धाम करके, और पूरे घर में धुआं धुआं हो गया, ग्रीन ग्रीन। फिर खुद आया कि नहीं अब्बा ने? खुद आया, उसके बाद फिर अब्बा ने टाइम ट्रेवल करवा दिया। टाइम ट्रेवल करवा दिया बहुत दूर तक। 3-4 दिन तक मैं पीट के बस सो नहीं पाया। 2 सेकंड में इधर से उधर। एकदम। अब्बा 1 लाख मार दिए थे टाइम ट्रेवल। तुझे वो सब करने की क्या जरूरत है? एक बार तो ऐसे ही हो गया था कि घर से कपड़े उतरवा के नीचे भेज दिया था। ये तो मेरे साथ भी हुआ ये है। मेरे साथ भी हुआ है। शर्मनाक बहुत ज्यादा हुई थी, बहुत मगर हुआ था। रात में 12 बजे भेजा था तो कोई था नहीं। मुझे दोपहर में भेजा था। मुझे तो मेरे 5th के ट्यूशन में वो उतार दिया था, वो भी मैथ्स की वजह से। नहीं, मुझे ट्यूशन मैथ्स के फॉर्मूला मुझे याद नहीं थे, तो मेरे जो सर थे ट्यूशन के, मैम थी, उन्होंने, मगर वो मैम, लेकिन मगर सर वो एक चीज भूल गए थे कि मैं उनका ही बेटा हूँ, तो मैं खिड़की से चढ़ के वापस आ गया था। शानदार बात।
मेरे को एक और किस्सा याद आया ऐसे कि हम लोग गए थे वो दही लाने। हम उस टाइम पे रेंट के घर में रहते थे, तब हम गरीब हुआ करते थे, बीच में अमीर थे, वापस हो गए बस गरीब। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये थोड़ा और सब बता देगा कि उस टाइम पापा इतना कमाते थे, मेरे पास इतने कपड़े थे और मेरे बुक में मेरी हैंडराइटिंग ऐसी थी, ये सब बता देगा, लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं बता पाएगा। और जब मुद्दे की बात करने की होगी तो फिर भूल जाएगा। इतने में तो मैं बता देता। तो हम लेने गए थे दही। हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि इंडिया पाकिस्तान उस का दिन मैच चल इंडिया रहा था। पाकिस्तान का मैच था वर्ल्ड और कप। पापा ने हमें 50 रुपए दिए दही लाने के लिए। और पापा को मेन बात तो तो पापा ने हमको 50 रुपए दिए और हमने सोचे कि उस 50 रुपए में से 30 रुपए की हम दही लेके आ जाएंगे, 20 रुपए हम खा लेंगे और घर पे बताएंगे नहीं हम। हाँ, अब यहाँ पे दो बातें थी जो हमें उस इंसिडेंट के बाद पता चली। पहली बात तो ये, पहली गलती हमने ये की, जो हम 20 रुपया खाने वाले थे वो खाना हम घर लेके चले गए। तो पापा को ये पता था कि हमारे पास पैसे होते नहीं है। तो पापा ने पहली बात तो ये पूछा कि ये कहाँ से मिला, और हमने जो एक्सक्यूज दिया उस टाइम का, हमारा जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हम दे सकते थे वो हमने ये दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडिया जीत गई, तो नीचे अंकल ये बांट रहे थे। यस। तो हमने ये बोल दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और दूसरी बात, योर 100% ऑफ ब्रेन। यस, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। तो पर पापा सिचुएशन, करंट अफेयर्स को समझते हुए हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल सकता था वो यही निकला फिलहाल। और दूसरी बात ये है कि पापा को पता नहीं कैसे ये पता था कि 50 रुपए में कितनी दही आती है। यस। पापा को ये बात पता थी, ये बात हमें नहीं पता थी। नहीं पता। और उस दिन के बाद हमको ये पता चल गई कितनी कि कितनी दही आती है 50 रुपए में। तो पापा ने, अब पापा बहुत समझदार है, पापा ने हमें मौका दिया बचने का। पापा ने बोला कि चलो दही वाले के पास पूछता हूँ कैसे, जबकि उनको पता चल चुका था कि ये दोनों करके आए हैं, कांड करके आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कि हम सच बोल दें, इसलिए उन्होंने बोला कि चलो दही वाले के पास। अब दही वाले के पास तो हम जाते कैसे, मतलब वहां पे जाके क्या झूठ बोलना, तो वो हमारे पास दिमाग में उतना नहीं था, वरना हम जाके भीड़ जाते। तो बस तो फिर ये हुआ कि हाथापाई हुई उसमें, और हाथापाई होने के बाद पता ये चला, पापा गुस्सा इस बात पे था कि पापा का खाना निकला हुआ था और पापा को दही खानी थी 50 रुपए की, लेकिन मिला उनको 30 रुपए का। तो गुस्सा वो था कि मैं दही नहीं खा पाया। हाँ। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। तो ये कुछ ऐसे अपने दोस्त के सामने मारा था, दोस्त के सामने मारा था। तो ये चीज मुझे एक दिन ये समझ में आया कि जो हमारे पापा लोग का जनरेशन है, अगर उनका कोई खास दोस्त है तो वो ये नहीं सोचते कि उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो मार ही देते। तो ये मेरा किस्सा था। कभी कभी तो साथ में मिलकर भी मारते। कभी कभी अगर पापा अवेलेबल ना हो तो कॉल कर देते, आने में टाइम लग जाएगा, तब तक क्या पता करो गुस्सा शांत हो जाए। मतलब एक मारते मारते थक जाए तो फिर उसको बोलते भाई तू मार दे। ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत से ऐसे किस्से हैं, क्या ही बताऊं मैं। तो ऐसे बहुत किस्से हैं, हम क्या बताएं। ठीक है, एक बार तो मैं गया था अपने दादाजी को लेके किसी एक फंक्शन में, और फिर ये तो अपनी बाइक भूल गया था, मैं तो उनको भूल गया था। आपने लापरवाही का नतीजा है। फंक्शन में छोड़ के आ गया मैं किधर था? तू तब गांव में था। मैं उनको लेके गया अपने साथ और मैं वहां पे उनको छोड़ के आ गया। फिर घर पे आया तो फिर पापा ने पूछा वो कहाँ पर है। कौन? तो मैंने जवाब दिया वो आ ही नहीं गया। मुझे लगा आ गए होंगे। मेरे तो बहुत किस्से हो गए। अब हमारे जो दो गेस्ट हैं उन पे आ जाते हैं। तो क्या है कि मतलब अगर पॉडकास्ट में व्यू चाहिए तो इंसान को कुछ सुनना पड़ता है, कुछ बोल नहीं रहे। मैं ही पूछ लेता हूँ, मैं ही बोल देता हूँ। इनको रखा गया यहाँ पे सिर्फ। मैं एक और स्टोरी बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक बार, अरे कहना क्या चाहते हो? मैं हाँ सुन रहा हूँ। काट दे रहा। अब
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब लाख एक बार हम लोग वो लेके आए थे अपने घर पे बिजनेस। उस टाइम पे बिजनेस का बहुत क्रेज था लोगों में। हाँ, बिजनेस की स्टोरी बता। उस दिन भी मैं मैथ की से मार खाया था क्योंकि उसमें पैसों का भी था, उसमें रुपयों का भी था, 1000 वाला भी था। अब हमारी प्लानिंग थी हम दोनों की, पापा ने अपनी प्लानिंग अलग कर रखी थी कि मैं उस दिन एक और बात हमें पता चली कि पापा को भी बिजनेस खेलने आता है। शिट। उस पे भी मार पड़ी थी। उस टाइम पे हमारे टाइम का जो एकदम मॉडर्न गेम हो सकता था हम वो लेके आए थे ताकि पापा उसमें इंटरफेयर ना कर सके, क्योंकि हमको लेकिन पापा ने बोला कि बेटा ये गेम हमारे जमाने में इन्वेंट हुआ है। हाँ, तो उनको आता था, ये बात हमें नहीं पता थी। और एक बार हमें बीच में आदत लग गई थी, वो कार्ड आता था ना WWE वाला बचपन में, उसकी ऐसी आदत लगी थी, पापा की पीठ के पीछे ऐसे खेल लेते भाई जॉन सीना का बाइसेप्स 50, भाई रोमियो स्टूडियो का चेस्ट 50। पापा सुन रहे ये क्या है, फिर भी मार पड़ी थी। ऐसे कई अजीबोगरीब किस्से हैं, मैं क्या बताऊं। मैं एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। एक दिन बचपन में मेरा एग्जाम चल रहा था और उसी टाइम पे फिल्म फेयर का अवार्ड शो आ रहा था, तो मैं पढ़ाई छोड़ के अवार्ड शो देखने बैठ गया। अबे साले, अब ये हुआ कि अब ये हुआ कि टीवी उस टाइम पे मेरे बेडरूम में हुआ करता था। अब पापा वहाँ बगल में सो रहे हैं, मैंने सोचा पापा तो सो रहे हैं और सोते तो उठते हैं नहीं। तो गौर करिए, मेरे पे गए हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि वॉल्यूम कम कर दूंगा, सुनाई क्या ही देगा। क्या ही कि बगल में मम्मी खाना बना रही थी, जब उसकी आवाज से नहीं उठ रहे थे तो पापा उससे क्या उठते, लेकिन पता नहीं कैसे उनको वॉल्यूम सुनाई दे दिया। तो पापा उठ के पीछे मुड़े और देखे कि मैं नीचे बैठा हुआ हूँ और टीवी देख रहा हूँ। तो पापा ने ऐसा हाथ बढ़ाया, तो मुझे लगा शायद रिमोट मांग रहे हैं, न्यूज देखना होगा। तो मैंने रिमोट बढ़ाया, पता नहीं क्यों रिमोट थोड़ा आगे आ गया, मेरा हाथ पकड़ खींच लिया और हाथ पकड़ जो खींचा उसके बाद मारना शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई में ध्यान। साथ में सुलाना चाहते होंगे। मारना शुरू कर दिया। फिर वहां से मम्मी खाना छोड़ते हुए आ गई और फिर हमें बचाया गया, रेस्क्यू किया गया है। मेरा रेस्क्यू मिशन जो था सक्सेसफुल हो गया। वो तो अच्छा हो, पापा लेटे हुए थे तो उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर थी, बैठे हुए होते तो फिर मम्मी सुना ही नहीं पाती। बात तो सही है। ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं। तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे यार। मेरे जितने किस्से थे बता थोड़ा जोर से बोलो। मेरे जितने किस्से थे बता दिए। और जोर से बोलो। मेरे जितने किस्से थे बता दिए मैंने। अभी कुछ आ रहे नहीं है, खुराफाती किस्से हैं, मगर वो मैं ऐसे लाइव चैनल पे नहीं बोल सकता। हाँ तो हमें देख के बोलो, बोल दो कि मतलब पता चल जाएगा ना, फिर घर पे नहीं जा पाएंगे। अरे यार घर तो वैसे भी नहीं जा पाते। हाँ, वो तो घर तो वैसे भी नहीं जा पाते। बहुत सारे टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिंदगी में कि बोल नहीं सकते। यस, कुछ आगे आने वाली वीडियोस में बोल देंगे। आगे जब हम धीरे धीरे लोग हमें पसंद करेंगे, अगर आप लोग पसंद करेंगे तो हम बोल देंगे। पसंद तो करेंगे, जो बात हुई लोग पसंद तो करेंगे। मोटिवेशन भी मिलेगा आपको, क्योंकि हमने कांड ही ऐसे की। कि आप लोग ने किए होंगे तो आप लोग भी बता देना कमेंट्स में बता जो देना। मेरे चैनल पे इंगेज रहना, अब आपस में भिड़े रहना कि तेरा क्या है, इससे ज़्यादा तो मैंने किया। ठीक है, ये तो कुछ नहीं, मैं ये तो बताता कुछ हूँ। नहीं किया। आगे फिर आप अपना लिखना शुरू करना कि ये तो कुछ नहीं। सवाल कुछ दूसरा। फिर सवाल ये है कि आखिरी सवाल पर आते हैं कि आप दोनों अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? आने वाले अगले 5 साल में मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं सीरियस आंसर दूँ इसका, सच बोलूँ? हाँ। जिस हिसाब से मेरी ज़िंदगी चल रही है, आने वाले 5 साल में मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा यूट्यूबर मैं देखता हूँ। और बस दैट्स इट। मैं तो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, जिसके 3-4 बिजनेस हो। जैसे मैंने जो कोर्स किया उसके हिसाब से महीने का थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, घर चल जाए, दाल रोटी चल जाए, घर चला जाएगा, घर चल जाए। दूसरे का घर चले जाएगा, इतना पैसा रहेगा अपने पास।
बाकी एक बात तो मैंने बताई नहीं। बता 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 बता, वही तो हम सुनना चाहते थे, बता ना। अभी भूल गया। एक ही बात जो इन्हें बतानी थी और वो भी भूल चुके भूल हैं। गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी इंस्पायर्ड बाय करण सर। मिलेंगे इसको। वीडियो है तो इसको कुछ नहीं बोला जाएगा, इसको उल्टा मिठाई खिलाएंगे वो। अगली बार थोड़े और अच्छे क्वेश्चन, थोड़े और अच्छे अगली लोग, बार हम तैयारी करके आएंगे। थोड़ा और अच्छा सेटअप अगर आपका आशीर्वाद बना रहा तो सब मिल जाएगा आपको। और इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो फिलहाल के लिए बंद करते हैं।